सभी को सादर जय सिया राम। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हमारे सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को मेरा और नमन बेटे का प्रणाम पहुंचे। जितने भी हमारे दूर देश से जुड़े हुए श्रोताओं हैं, उन सबको भी रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करी जाती है। साप्ताहिक राम कथा को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में हर सप्ताह इसी प्लेटफॉर्म पर, रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म पर शाम 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम से आपके बीच में आता हूं। एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको, सेन शर्मा हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको भी स्वागत। मीडिया रिलेशंस मैनेजर हमारे माधवी पिल्ले जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए और हमारी कार्यक्रम को भक्तों के बीच में शेयर करने के लिए। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से हमारे जितने भी आरजेस हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी और साथ में हमारे श्री राम जी, आप दोनों को भी जस्मीन जी हमारे नया आरजे आई हुई हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और जयती पड़ियाची जी और साथ में हमारे निमरा पठान बेटी, आपको भी। चले हम सब कोई बड़े भाव से मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा बार बार वंदना है, उनकी आत्मा को वंदना है, प्रणाम है। और अपने गुरुदेव भगवान जो तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में केंद्रित हमारा विश्व शांति आश्रम है, वहां पर बैठ करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी, आपके चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम पहुंचे। और भगवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट अयोध्या जी में आज तो नहीं है वो, लेकिन उनकी कार्यक्रम श्री भागवत कथा जो है वो रसास्वादन कर रहे हैं हमारे पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जन्मभूमि जन्म स्थल पर भक्त लोग आज राजापुर चित्रकूट में। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूज्य श्री। समस्त जितने भी भागवत कृपा सेवा आश्रम के जितने हमारे सदस्य लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और मैं रेडियो रिश्ते के साथ साथ में जितने भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम को शेयर करते हैं अपने पेजेस के माध्यम से, जिनमें हमारे विनोद रानिका जी हैं, हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया जी हैं और साथ में हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश जी और समस्त जितने मॉडरेटर्स हैं, आप सबको मैं विशेष कुछ नाम आज आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन चले हमेशा की तरह श्री भगवान के पावन नाम का हम सब वंदन करें। गणपति भगवान मां सरस्वती की कृपा हम सब पर बरसे। साथ साथ में हम चले शंकर भोलेनाथ भगवान मां पार्वती के चरणों को वंदना करेंगे, निवेदन करेंगे हनुमान जी महाराज से। श्री रामदूत हनुमान जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी कथा में। कलयुग में यही तो वरदान है हनुमान जी महाराज का कि जहां जहां भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा गाई जाएगी, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का उच्चारण होगा, हनुमान जी आप वहां प्रत्यक्ष रूप में जाओगे। और ये कैसे संभव हो सकता है? जो स्वयं अनंत अनंत है श्री हरि, वही तो राम बन करके जब सीता जी के साथ में आए हैं त्रेता युग में,
तो जाने समय, अपने सौदान गमन करने के समय उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वत्स, मेरा पूजन, मेरा अर्चन, मेरा वंदना जहां भी होगा आप वहां पर जाओगे। तो पूज्य चरण हनुमान जी, बाबा तुलसी जी, समस्त जितने साधु वृंद हैं सब आते हैं सत्संग के लिए। आइए भाव से हम सब जुड़े और हम मां सरस्वती के चरणों में वंदना करें, गणपति भगवान के चरणों में वंदना करें, गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करें। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभो नाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरूं, सुनहु कथा करेगा। श्री सीतानाथ संभारंभा, श्री रामानंदार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता, वंदे श्री गुरु परंपरा। नमन बेटे के साथ में और राघवेंद्र सरकार श्री अयोध्यानाथ भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणों में बार बार वेद ही मां जानकी जी के चरणों में हम सब और भगवान श्री शंभुनाथ के चरणों में, मां पार्वती के चरणों में हम सब अपना वंदना करें, अपना प्रार्थना के चंद फूल जो है ना भगवान के चरणों में हम सब अर्पित करें। लोका विरामम रणरंगधीरम, लोका विरामम रणरंगधीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
एवं मारुति तुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयना धरे धनुषायक भगत विपत्ति जन सुखदायक। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। ताके युग पद हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपाल निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्रोताओं, पुनः सबका कभी कभी लोग हमारे साथ में थोड़ा देर से जुड़ते हैं, तो जो जोड़ देर से जुड़ा है उनको हम साथ में लेते हैं। सभी को साथ में लेकर के इस पावन कथा जो दिव्य अति मनोहर कथा जो सुनता है, जो गाता है और जो कहता है, पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज इसको स्पष्ट में लिख दिया कि रघुवंश भूषण चरितया नर रघुवंश भूषण चरितया नर कहूं सुने जे गायहूं। तो फिर उनको क्या मिले? तो पूज्य चरण कहते हैं कलिमल मनोमल धोय बिनु श्राम राम धाम सिधायऊं। ये राम कथा कहने वालों, राम कथा को सुनने वाले, ये राम कथा को गाने वाले तीनों कलयुग के इस जो घोर अंधकार है, जितने मैल है कलयुग के, उस कलयुग के काम क्रोध मद लोभ आदि को पार कर जाते हैं और श्री प्रभु राम जी के धाम को पधारते हैं।
कितना अद्भुत है, कितना सुंदर पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। आइए, जहां हमने पिछले सप्ताह इस कथा जो धारावाहिक रूप में हमारे बीच में आती हैं, कहां विराम हुई थी आपको पता है कि कुंभकर्ण जब मारा गया तो फिर अपने दिव्य रथ को लेकर के श्री राम जी और समस्त योद्धाओं से युद्ध करने के लिए मेघनाथ, जिनका नाम इंद्रजीत भी है, और वो अपने उस रथ को लेकर के आए। इस रथ की विशेषता क्या है आप सबने सुन रखे हैं कि कहीं इनका बड़ा भीष्म तपस्या के फलस्वरूप क्या मिला, भगवती आदि शक्ति ने इनको वरदान दिया। जिन्हों के चरणों को आधार न करते हुए उन्होंने यही वरदान मांगा कि हे भगवती, मुझे ऐसा दिव्य रथ जो जिस पर बैठ करके मैं जब चाहूं तो आदर्श हो जाऊं, और मेरे जो जिनसे मैं युद्ध करता हूं वो मुझे देख ना पावे। इस कथा को लेकर के चले हम सब। अब उस पड़ाव पर पहुंचा, उस जगह पर पहुंचा कि मेघनाथ अपने पिता रावण को कह दिया था, अब तू मेरा बल देखे, तू मेरा विवेक देखे। और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है। आइए हमारे साथ में आप सब गाएं बेटा, नमन के तबला के थाप पर, जहां भी बैठे, जिस देश में भी बैठे आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपना मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हुआ पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी के महाराज जी के इस दोहे पर, इन चौपाइयों का हम गायन करें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। अपने माया रथ पर चढ़ करके मेघनाथ आकाश में गए और गर्जन करके प्रलय पयोद जिमी भाग कपी दल अति त्रास, जिसकी गर्जना सुर करके कपि दल डर गए। और उस समय क्या होता है, तेई क्षण करी माया की सीता, मायावी मेघनाथ ने माया का सीता का रचना कर दिया। रथ चढ़ाए कर चले हो अमीता। अंजना जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। हमेशा की तरह आप आती हैं और कथा सुनती हैं
प्रभु आप जैसे भक्तों पर विशेष कृपा करें। पहुँचे हूँ तब संग्राम मझारी, माया का सीता को बना करके रथ में बिठा करके और रण भूमि में बीच में चले गए। खल हनुमंत ही गिरा उचारी, बोले क्या? जही के हित था न तुम रारी, अरे जिसके लिए यह युद्ध हो रहा है, देखो अब सिया को दारत में मारी। हनुमान जी और सब जितने वानर सेना उनके सामने ही कह रहे, और इतना कह करके उन्होंने अपना हाथ में तलवार लिया। यही मरे सब मिटे लड़ाई, यही मरे सब मिटे लड़ाई, कही अस असी सनम मारी गिरा। प्रभु की जो माया है उसका हम और आप तो कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे, वही इसका अनुभूति करेंगे। जानत तुम ही हो जाई, जिन पर रघुराय श्री रघुराई की कृपा होती वही ये सब जान पाएगा। यहाँ रघुनाथ जी ने वो कृपा नहीं करी, इसलिए इन सब को देखते ही देखते अपने हाथों में लिया हुआ वो तलवार से मां सीता को मार डाला। मेघनाथ कहा कि इसके मरने से ही सारा लड़ाई जो है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, हमारी कहावत वो होती ना, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मेघनाथ ललकार करके यही कह रहे हैं, ना रहेगी सीता और ना होगा ये युद्ध। तब हनुमान कहो ऋषियाई, हनि डारे हो निशिचर कह धाई। हनुमान जी ने कहा सब वानरों से जाओ आक्रमण करो इस पर। किल की लाए कपी वो कीन प्रहारा, सही ना सक्यो लंका पर सारा। जब कभी लोग देखा मां सीता मर गई है तो किलकिलाए और रणभूमि में जाकर के मेघनाथ पर उन्होंने घोर आक्रमण किया
और सह नहीं पाए इन योद्धाओं का मार को सह नहीं पाए और मेघनाथ रथ लेकर के लंका की तरफ भाग चला। और तब श्री मारुति श्री राम जी के पास में जाते। हनुमान जी सुना रहे हैं प्रभु राम जी। तब हनुमंत तब मारुति सुत तजी लड़ाई प्रभु दिगजासो को बात सुना। जैसे श्री भगवान राम ने सुना लीला के धाम लीला करते भगवान श्री रामचंद्र जी मूर्छित हो सुनी श्री रघुनायक करत विलाप विविध लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण सिया बिनु अब नहीं हम कर रही हैं संग्राम के बिना क्या फायदा है, किसके लिए मैं संग्राम करूंगा यार। वो नारी पवित्र जगत में जहां तहां मिलत ना पतिव्रता नारी संसार में जहां तहां मिलती। याद होगा प्यारे श्रोताओं, बार बार आपने सुनी है इस प्रसंग को। प्रभु राम बन जाने लगे, मां कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए आए। मां सीता को खबर हुई
और वो भी आ गई, हाथ जोड़े, प्रभु राम से कहे कि स्वामी मैं भी चलूं। श्री राम ने कहा कंटक वन है देवी, आपके पैर कितने कोमल हैं, कितने मुलायम, और कठोर वन में कैसे होगा। मां सीता ने बड़ा गर्भित जवाब दिया। उस समय प्रभु राम जी को, जो हर एक नारी के लिए बड़े उपयोगी है, उन्होंने कहा हे प्रभु, हे स्वामी, जिया बीनु दे जिया बीनु दे नदी बीनु पारी, कैसे है नाथ पुरुष बीनु नारी। मां सीता ने मेरे श्रोताओं हम सबको बहुत सुंदर संदेश दिया है, खास करके हमारे ब्याहता नारियों के लिए। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, वो शरीर बेकार हो जाता है, उस शरीर को जला दिया जाता है। ऐसे एक नदी में पानी सूख जाए, फिर वो नदी नदी नहीं रहती। नदी बीनो कैसे है नाथ वो पुरुष बीनु नारी। ऐसे एक नारी बिना पुरुष के ही ऐसे हो जाए। आज ऐसा नहीं है कि ये मां सीता पतिव्रता है, भगवान राम भी मर्यादा के पुरुषोत्तम है, मर्यादा को पालन करने वाले हैं। सीता हमसे पति को पाई, मृतक भई अनाथ की नाई। अब सुख कौन अवधपुर जेहू, हो माता कहे उत्तर का दे हो। संग्राम नहीं करूंगा, कारण भगवान कहते हैं कि अनाथ की तरह वो अपने प्राण तज दी। अवधपुर जाऊंगा तो क्या सुख होगा। और जब माता पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। राम जी
कितना प्यार करते हैं। मानव लीला तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मानव लीला में हम जगत के जितने हैं प्राणी हैं, हम जितने मानव हैं, सबके लिए राम जी एक ऐसा पात्र है जिसके हर एक आचरण पूजनीय है। तभी उस समय विभीषण जी महाराज आ जाते हैं। प्रभु राम मूर्छित जब हो जाते हैं ना, तो अस कहीं मूर्छ पड़े प्रभु जब ही आयो सपदि विभीषण तब समाचार सुनी बोला बाता विभीषण महाराज ने कहा, यह ओ सब यहाँ झूठी है जगत्राता। हनुमान जी को भेजो, हे प्रभु अशोक वाटिका में भेजो, सीता की खबर मंगवाओ। हनुमंत ही तुम लंका पठाऊ, सबदि कुशल सिया की मंगवाऊं। सीता है रक्षित यति भारी, को नहीं तिन कहूं सकत निहारी। हे प्रभु, हे जगत्राता, सीता को कोई देख भी नहीं सकता। रावण छोड़कर सीता को कोई देख नहीं सकता, जल जाएंगे। वही तो शक्ति है, वही तो सर्वस्व तेज है। कृदृष्टि से कोई देखेगा ना तो क्या हो, जिनहि कृदृष्टि बिलो कहीं तो ही ताही पधे कछु पाप न हो। बेटियों पर, माताओं पर, बहनों पर कुदृष्टि डालने वालों को तो हत्या, उनको वध कर देना चाहिए। राम जी ने बाली को कहा था इस बात को, और यहां माया हेतु भगवान अपना लीला तो कर ही रहे हैं। शीघ्र लंका गए हनुमान जी और गुप्त रूप में मारुतसुत जाकर के सिया जी के कुशल को देख करके वापस
भगवान श्री राम जी के चरणों में आते हैं। तो उन्होंने कहा, रघुपति से तब कुशल कहा। बार बार हनुमान जी वाटिका में तो जाते हैं जहां मैया सीता बैठी है। तो हनुमान जी तो रास्ता जानते हैं और गुप्त रूप में गए और मैया सीता को वहां बैठा पा करके बड़े प्रसन्न भाव से आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करते हुए कहते हैं, रघुपति से तब कुशल कहा, सुख मानो भगवन धरी धीरज पुनि, धरी धीरज पुनि युद्ध कहा। ओ सबहिन कीन बयान सियावर रामचंद्र के जय। बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी हृदय विदारक कथा है। माया पति श्री रामचंद्र जी जो सब जानता है, आज हम मानव को दिखाते हैं नारी वियोग क्या होती है, नारी का सम्मान कैसे करी जाती है। हनुमान जी जब सुनाए माता की कुशलता को, मां सीता की खबर को, तो पुनः समाचार जब सुनाते हैं तो भगवान सुख माना है। फिर सबने धैर्य धर करके युद्ध को फिर शुरू किया। मेघनाथ पुनः आए, सबको दुख देने लगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि जैसे पहले वर्णन करी गई है कि मेघनाथ को नाम दिया गया है इंद्रजीत, और उन्होंने अपने तपोबल से बहुत वरदान पाए, अपने शक्तिशूल बाण से आक्रमण शुरू करता है और 10 दिशाओं में मानो मेघ जो है वो झराई। धरु धरु मारहूं सुनहु कपि काना, जो मारे तहि काहू ना जाना। ऐसा कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, किधर से मार रहा है। सभी तो मिस्टर इंडिया देखे हो ना, अनिल कपूर की बड़ी सुंदर मूवी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा नमन, वो केस्ट्रो को बहुत मारा था। जब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो पता कैसे लगे किधर से कौन आ रहा है। भाई आपको डिफेंस का मौका नहीं लगेगा ना, इसलिए अब जब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो मिस्टर इंडिया बन गया ना, और मार रहे हैं सबको। और तब क्या होता है, सब व्याकुल, सब वानर सेना व्याकुल, और जितने सुरपति इंद्र आदि जो हैं सब बहुत बहुत घबरा गए। अंगद, नल, नील, हनुमंत जी सब अपने अपने धैर्य को खो बैठे उस समय। और तब क्या होता है, चले भाव से सब गाएं,
अपने बाणों को संधान करता है, वह सबको मूर्छित कर रहा है अपने बाण संधान करके। और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली है हमारे संत श्री मुक्त शास्त्री जी। ये जब बार बार हम लोग बोलते हैं पूज्य चरण श्री गोसाई तुलसीदास, आप भी पूज्य पाद बोलते हो, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती इस बात की कि जब आपने बताया कि चित्रकूट में, राजापुर में, जहां स्वयं भगवान श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ, वहां आप कथा करने, मेरा भी सौभाग्य बहुत साल पहले हुआ कि मैं भी चित्रकूट दर्शन कर आया और देखा। पूरा तो नहीं देख पाया, ये कोविड खा गई है ना, तो इसी कारण से अब जाने का थोड़ा सा मैं संकोच कर रहा हूं, लेकिन मौका लगे तो ये पावन तीर्थ को पुनः मैया मंदाकिनी का दर्शन, भगवान श्री राम ने 12 वर्ष इसी तपोवन में बिताया है, चित्रकूट के पावन प्रांगण में बिताया है। ऐसे मैंने माँ सीता का रसोई का जो घर है ना ऊपर पहाड़ पर, वहां तक पहुंचा और मैं देख करके मुझे वाह, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी बड़े ही सचमुच, मैं कह रहा था ना कि मुक्त शास्त्री जी हमारे अति प्रिय, मेरे बहुत प्रखंड विद्वान कथाकारक, राम कथा तो नहीं लेकिन भागवत कथा सुना रहे हैं। कल की प्रक्रम आपकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यार लगा। वाह, ऐसे कथा रस स्वादन करने का जब अवसर मिले ना, तो हम मानव को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आंखों में बुनियाद तुलसी संगत साधु के, कटे कोटि अपराध तुलसी, कटे कोटि अपराध। हम जैसे दुनिया के सबसे नीचे वाले देश, हमसे नीचे कोई और देश है ही नहीं। जो हमारे अयोध्यावासी हैं, जो हमारे शास्त्री जी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, कई अध्याय में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। रेडियो रिश्ते के माध्यम से हमारे निमरा पठान जी जो राजस्थान से आती हैं, उनके प्रचार प्रसारण के माध्यम से हमारी कार्यक्रम राजस्थान में भी पहुंचती है और वहां भी कई नेपाल में पहुंचती है कथा। हमारे धर्मेंद्र नरवार जी हैं, बड़े प्यारे, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम कथा से भी प्यार करते हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है धर्मेंद्र जी, और हमारे बटुक जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने हमारे अयोध्यावासी हैं जो हमारे साथ में कथा में जुड़ते हैं, आप सबकी जय हो। और मैं शास्त्री जी, आप जब कथा करते तो मुझे भी एक पदवी दे रखे आप। मैं एक योग्य तो नहीं, लेकिन आप कहते हैं तो हम, मेरे आंख में नमी आ जाती है। मैं पावन चरण तुलसीदास जी महाराज जी को बार बार वंदना क्यों करता हूं, क्योंकि आज तुलसीदास जी ना होते ना तो हमें ये सत्संग नहीं प्राप्त हो पाता। अपने बाणों को संधान करता है नाग पास, नागों की बाण चलाता है।
मारुत सुत अंगद नल लील सब बेहोश। फिर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, नागपास नागपास वश भयो खरारी। जैसे मारुति ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, सकते तो तोड़ सकते थे, लेकिन उनका नाग ब्रह्मास्त्र का मर्यादा शून्य हो जाए, इसलिए प्रभु ने देखा। लेकिन देवताओं का वरदान जो मिला है इनको, जो नाग देवता ने इनको वरदान दिया, स्वयं अपनी कन्या सुलोक्षणा को मेघनाथ के हाथों में दिया है, तो इनके पास वो नाग वाली शक्ति तो है। नाग के फांस में कैसे राम जी बंधेंगे, ये कथा आज नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इस चौपाई को पूरा करें। भाव से सब हमारे साथ में गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पास बस भया हूँ खरारी, सब वश अनंत एक अविकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो नटयू कपट चरित कर दाना, सदा स्वतंत्र राम भगवान राम। भैया द्रोणचंद ओकलैंड न्यूजीलैंड, ये हमारे बहुत ही प्रिय मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आपको प्रणाम। मंच के माध्यम से, रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोहनलाल प्रोफेसर जी, आपको मेरा प्रणाम। हमारे पटेल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी कथा में हमसे जुड़ते हैं। पूज्य चरण हमारे श्री तुलसीदास जी की कथा, भागवत की कथा जो हमारे शास्त्री जी सुनाते हैं, आप उनके साथ में भी जुड़ जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कालगोली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हमारे शैलेन बेटे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। जहां जहां भी जिस देश में आप जुड़ करके हमारी कथा को आप दूसरे भक्तों के बीच में बांटते हो, मैं और नमन दोनों आपके आभार व्यक्त करते हैं। हमारे रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शुभम दांतलाल, समस्त कर्मचारी, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज के हमारे एडमिन श्री सतीश कुमार जी, और साथ में हमारे चैनल को जो मैनेज करते हैं, हमारे पेज को जो मैनेज करते हैं हमारे मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको समस्त जितने भी श्रोता हैं जो अपने फेसबुक के माध्यम से, पवन कुमार मास्टर जी, आपको धन्यवाद है। बहुत क्या नाम लूं, कितना नाम लूं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। आप सबको जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग को विराम करते हुए बस यही आपसे लिए अनुरोध करूंगा। हमारी न्यूजीलैंड में कोरोना काल के अंतर्गत ये बीमारी थोड़ा ज्यादा प्रचंड रूप ले रही है, तो सावधानी बरतिए। जिनके घर में निधन हुआ हो, जिनके परिवार के सदस्य कोई खो गए हो, भगवान के परम धाम को गए हो, उनको धैर्य मिले, शक्ति, यही
प्रार्थना करते हुए आइए सब हमारे साथ में अगले कार्यक्रम जो अगले हफ्ता होगी, हम श्री भगवान रामचंद्र जी की इस पावन कथा को लेकर के आपके बीच में पुनः रेडियो डिस्ट्रिक्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठीक 7 बजे आएंगे न्यूजीलैंड टाइम पर। स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे महिषा गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।